दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के नंबर 1 फार्मा इंस्टीट्यूट जामिया हमदर्द के बारे में। इसमें होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी और पीएचडी भी होता है फार्मेसी में जामिया हमदर्द में। और देश के ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फार्मेसी का, यानी नंबर 1। अगर यहां से अगर आप फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो आपकी जीवन हमेशा बल्ले बल्ले रहेगी। जामिया हमदर्द जो है एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी ये फंडेड यूनिवर्सिटी है, ना ही ये प्राइवेट है ना ही गवर्नमेंट है, कह सकते हैं ये सेमी गवर्नमेंट्स है। ठीक है, तो जामिया हमदर्द में जो फीस है वो सरकारी से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन प्राइवेट से कम है। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कोर्स का जो स्ट्रक्चर है क्या है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या जानकारी है, पूरी फीस के साथ मैं बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। और आपको पता ही होगा कोरोना ने आपको सिखा दिया है कि दवाई का दुकान खोलना या आप डॉक्टर होना, कितनों महामारी अपने देश में विदेश में आ जाए, इनका रोजी रोटी हमेशा चलता ही रहता है। किसका? मेडिकल का। तो मेडिकल में बहुत अथाह पैसा है और अपने देश में जनसंख्या ज्यादा है तो मेडिकल की और भी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए कैसे पहले 1 महीना हुआ, फिर 2 महीना, अब 90 दिन, पता नहीं अब क्योंकि दवाई नहीं है तो क्या गैप बढ़ाया जा रहा है। पहले था कि नहीं 28 दिन में लेना है, 30 दिन में लेना है, फिर 90 दिन में लेना है, पता नहीं अब कब दूसरा डोज लगेगा। तो जनसंख्या अपने देश में ज्यादा है, यहाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है। अगर मेडिकल फील्ड में आप या तो दवाई की दुकान खोलते हैं या दवाई का बनाने के फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां फार्मा मतलब होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत लोग नहीं जानते कि फार्मा क्या होता है। फार्मास्यूटिकल वो होता है दवाई बनाने का प्रोसेस या मेडिसिन ड्रग्स। देखिए दवाई को ड्रग्स भी बोला जाता है, तो मेडिसिन ड्रग्स दवाई बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो फार्मेसी उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले कोर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, कोर्स क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा बी फार्मा के बारे में, बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसके बाद डी फार्मा, एम फार्मा। 4 साल का कोर्स है बी फार्मा, 120 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें 60 जनरल है और 60 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। और इसमें अगर आप 12वीं करते हैं मैथ से या बायो से तो दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको कम से कम 17 साल होना चाहिए। किसके लिए? बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। आगे डी फार्मा के लिए देखिए आगे क्या नॉर्म्स है। तो पीसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2021 को कम से कम 17 साल के आप हो जाना चाहिए। 12वीं चाहे आप मैथ से करें या बायो से करें, आपको इसमें मौका मिलेगा अप्लाई करने का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर नीट का पेपर देते हैं तो नीट के स्कोर से भी आपको इसमें एडमिशन होता है। अगर नीट का आप मान लीजिए कि नीट का आप नहीं देते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर नीट के थ्रू नहीं देना चाहते हैं तो आपका जो मेरिट डिसाइड होगा फर्स्ट 5 सब्जेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, यानी 5 सब्जेक्ट का एवरेज लेके, ठीक है, आपको इसमें बैठने का मौका दिया जाएगा और आपकी मेरिट इसी बेसिस पे तैयार होगी। मतलब सीधा मैं बता देता हूं, ज्यादा घुमा के नहीं। 12वीं के मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा, या नीट का एग्जाम अगर देते हैं तो उसका भी रैंक के आधार पे आपका बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बी फार्मा लेटरल एंट्री में। तो जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है जामिया हमदर्द से या कोई और भी यूनिवर्सिटी से, तो इसमें 12 सीटें हैं। बी फार्मा लेटरल एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल में ही आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी हो जाएगा। ठीक है, तो डी फार्मेसी होना चाहिए, तो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए 12वीं तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं डिप्लोमा इन जो फार्मेसी किया हुआ है वो लेटरल एंट्री में 1 साल बचा सकता है, 3 साल में ही बी फार्मा कर सकता है। अब देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का कोर्स है। और डी फार्मा भी अगर आप करते हैं तो आपके नाम पे एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाता है। आपके नाम पे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। तो जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हों वो किसी ना किसी से नाम पे जरूर वो रजिस्ट्रेशन करवाए रहते हैं, तभी आप फार्मा का कोई दुकान शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, दवाई की दुकान खोलने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए। वो आप देख रहे होंगे कि जो दुकान पे बैठा है भले उसके नाम से नहीं होगा ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेकिन किसी न किसी के नाम पे जरूर रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप करेंगे तो आपके नाम पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें भी 31 दिसंबर 2021 को 17 साल आपको हो जाना चाहिए। आप चाहे मैथ से करें या बायो से करें, 45% मार्क्स है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बी फार्मा में 50% मार्क्स होना चाहिए, 12वीं में कम से कम होना चाहिए, ज्यादा है तो बेटर है, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो ऊपर बनेगा। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी को बता दिया था 50% होना चाहिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 12वीं में 45% मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपके 12वीं के मार्क्स के आधार पे इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी पे एडमिशन होगा। ठीक है, फीस भी मैं आपको आगे बताता हूं। मास्टर ऑफ फार्मेसी में देखिए सीट्स यहां पे एलोकेटेड है। इसमें भी ब्रांचेज होते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी में, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये सीटें हैं। इसमें बी फार्मा पास होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स से। जी पैट से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर जी पैट वाले कैंडिडेट्स कम आते हैं तो आपके बी फार्मा के मार्क्स के बेसिस पे भी जामिया हमदर्द में एडमिशन हो जाता है। यानी मोटा मोटी समझ लीजिए कि जामिया हमदर्द में हर कोर्स में मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर इसका स्टैंडर्ड जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे नीट हो गया, जी पैट हो गया, अगर उससे आएंगे तो और अच्छा है।
और उससे नहीं भी आना चाहते हैं, डायरेक्ट आप मेरिट के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट से बचना चाहते हैं, तो भी जामिया हमदर्द में आपके लिए द्वार खुला रहेगा। पीएचडी भी बहुत सारे ये डिसिप्लिन है, उसमें पीएचडी भी शुरू हुआ है फार्मास्यूटिकल में, और इसके फॉर्म रिलीज होगा अगस्त में। ठीक है, आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एम फार्मा वाले पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन भी है। तो पीएचडी में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। पीएचडी में एम फार्मा में डी फार्मा का बता दिया, बी फार्मा का बता दिया, बी फार्मा लेटरल एंट्री के बारे में बता दिया। देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट जबरदस्त होगी, आगे करियर आपका बहुत हिट हो जाएगी। और आपको ये चीज बता दें कि फीस जो कि बहुत अहम है, आप लोग जानना चाहते हैं, फीस भी बता देता हूं। देखिए, अगर डी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो पहले साल में 80,000, दूसरे साल में 80,000, 2 साल का ही डी फार्मा है आपका 80,000, यानी 8-8 16 होता है ना, 1,60,000 में डी फार्मा आपका हो जाएगा। बी फार्मा जनरल के लिए 1,20,000 1 साल का है, तो 4 साल का कोर्स है, तो 1,20,000 1,20,000 1,20,000 आपको चारों साल देने होंगे। अगर सेल्फ फाइनेंस में अगर बी फार्मा में एडमिशन होता है आपका तो 1,90,000 1,90,000 1,90,000 1,90,000। ठीक है, एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखिए फर्स्ट ईयर में 1,85,000 1,85,000 एम फार्मा में। तो आपको पता चल गया कि आपका फीस कितना लगता है, सिलेक्शन प्रोसीजर पता हो गया, सीट्स बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट अभी कुछ निर्धारित नहीं है कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म निकल गया है। आप जरूर जाके जामिया हमदर्द के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, jamiahamdard.ac.in पे जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।